मर गए, तुम्हारी कब्र के पीछे जाकर किसी ने दबा दिया। मियां आज उस मिट्टी के पुतले से कोई वफा नहीं करता, कल को उस कब्र की उस मट्टी की डिग्री पर दबा करेगा। जवानों में हाथ बांध के कर रहा हूं, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह की तरफ लौट आओ। मियां चंद दिन की जिंदगी है, जब खत्म हो गई अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाओगे? ये गुनाहों से बिखरा हुआ चेहरा दिखाते तुम्हें शर्म नहीं है? सारी जिंदगी गुनाह पे गुनाह किए, सारी जिंदगी रब की नाफरमानी की, सारी जिंदगी अपने करीब रब के करीब महबूब के सीने पे वार किया, दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफें दी। फिर आज हम अपने आप को उम्मत मुसलमान कहते हैं, फिर हमें शर्म आनी चाहिए। अपने गिरबान में जवानों जहां कर देखें, आज अपने जाविये से जरा सोचें कि हम कहां पे खड़े हैं, हम कहां पे खड़े हैं। ना मियां ना अपने रब की तरफ लौटो। मैं आकर के सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो भी हाथ बांध के, हाथ बांध के, हाथ बांध के, हाथ बांध के, हाथ बांध के। जब जवानों तुम घर से बाहर निकलते हो, जब तुम घर से बाहर निकलते हो, एक पाँव आपका अपने घर में, दूसरा पाँव आपका करीब में, घर से बाहर है। आप कह रहे हैं अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, अब्बा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बहन की चीज लेने जा रहा हूँ। ये है तसव्वुर आपका। आपने इस चीज का तसव्वुर सोचा, दिल में ख्याल किया कि मैं मियां हजूर वाला घर की कुछ अशिया लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे अब्बा जी का हुक्म मिला, मैं अब्बा जी के हुक्म की तकमील करते हुए, अब्बा जी का हुक्म को मानते हुए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपके दिल में ये तसव्वुर होता है, आप ख्याल करते हैं। एक पाँव मियां आपका घर में ही और दूसरा पाँव घर के दरवाजे से बाहर। आप कह रहे हैं मैं दुनिया में जा रहा हूँ, मोहल्ले में जा रहा हूँ, चौक में जा रहा हूँ। नहीं मियां, जब तुम अपना पाँव बाहर रखता है तो समझ ले तुम्हें दुनियादार लोगों पे पाँव नहीं रखा, दुनिया वालों पे पाँव नहीं रखा, दुनिया में पाँव नहीं रखा, बाजार में पाँव नहीं रखा, और मोहल्ले में पाँव नहीं रखा, चौक में पाँव नहीं रखा। और ये समझ तूने समझना चाहिए था कि तूने जो पाँव रखा है वो गुनाहों के करीब रख दिया, वो गुनाहों में पाँव रख दिया है। मैं हाथ बांध के अगले अल्फाज कहना चाहता हूँ, जवानों अपने आप को इतना तैयार करो, जाने न जाने आवाम कहाँ से आई, बुजुर्ग कहाँ से आए, जवान कहाँ से आए, बुढ़े कहाँ से आए, हजूर वाला कहाँ से आए, खाने मुस्तफा कहाँ से आए। लेकिन मैं हाथ बांध के अर्ज करना चाहता हूँ, जवानों तुम्हारे पास एक सवाल का जवाब होना चाहिए कि जब करीम रब तुमसे सवाल करे और बंदे से पूछे, ओ बंदे बता तू दुनिया में क्या करता रहा, मेरे लिए क्या लाया, महबूब के लिए क्या किया, शरीयत मुस्तफा क्या बनाई, असनान करीमैन के लिए तूने क्या किया, में कितनी स्ट्रगल की, दुनिया में कितने लोगों की भलाई की, दुनिया में क्या किया क्या नहीं किया। जवानों मेरी एक बात याद रखना, खुदा पाक की कसम उठा के मैं कहता हूँ, अगर तुम आज ये मेरी बात अपने दामन में डालोगे, नबूशत बना दोगे, कसम खुदा पाक की, तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जब मियां अल्लाह तुमसे पूछे, और मेरे बंदे तो तू मेरे पास क्या लेके आया है, वो मेरे लिए क्या लेके आया है, जवान हाथ बांध के अर्ज करूंगा, अर्जगुजार हूँ, बस फिर अल्लाह को ये जवाब दे देना, वो मेरे करीम रब हम मेरे कहा, पर तूने मुझे पैदा किया, मुझे सब कुछ दिया, मैं तेरी नेमतें भी खाता रहा, जो जो तू मुझे देता रहा मैं खाता रहा, पीता रहा। मैं बस मेरे अल्लाह दुनिया में रहता हुआ एक काम किया था, जब मैं दुनिया में निकलता था गुनाह ही गुनाह था, कोई ज़ना की दावत दे रहा था, कोई झूठ बोलने की दावत दे रहा था, कोई चोरी करने की दावत दे रहा था, कोई गिबत करने की दावत दे रहा था, कोई माओ बहनों की इज्जतें पमाल करने के लिए
دعوت دے رہا تھا، میرے اللہ میں اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور میرے غریب رب میں اپنے آپ کو بچاتا رہا، ان گناہوں کو کم کرتا رہا، ان گناہوں کو دور کرتا رہا، ان گناہوں سے میں دور بھاگتا رہا، ان کو میں ٹھکراتا رہا، آخر میں ٹھکراتے میرے غریب رب ان گناہوں کو کفے کرتے ان گناہوں سے دور بھاگتے ہوئے میرے غریب رب میں آپ کے ہی پاس آ گیا، بس میں نے یہی کیا۔ جوانوں جب تم یہ اتنے الفاظ کہو گے تو ادھر سے میرے کریم رب کی رحمت کو جلال آئے گا، جوش آئے گی۔ کریم رب کی رحمت جب جوش میں آئے گی، وجد میں آئے گی، میرے کریم رب کی رحمت کہے گی کریم رب ہم اسے بخشنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے منتظر ہیں۔ جنت کہے گی کریم رب جلدی کر، ہم اس بندے کے منتظر ہیں، ہمیں جلدی سے اس کا دیدار کروا دے، ہمارے بیچ سے بیچ دے، اس کا محل تیار ہے۔ پھر میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا جوانوں یہ الفاظ نہ کہے، اے فرشتوں اسے جنت میں لے چلو، اسے جنت میں لے چلو، اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤ، جام پلاؤ، محبوب کی زیارت کرواؤ، اور اسے جوانوں آج میں رب کہے گا اسے جنت میں وہ نعمتیں کھلا دو جو زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے دل میں کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا، کبھی دل میں خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ جوانوں میں ہاتھ باندھ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں چند منٹ رات کو جب تم سوتے ہو، بستروں پہ لیٹتے ہو، جوانوں اگر میں یہاں سے بات کروں خطاب لمبا ہو جائے گا، بس میری ہاتھ میں مکمل ہاتھ باندھ کے میں یہاں سے اٹھنے ہی لگا ہوں۔ جوانوں مجھے اتنا بتاؤ جب رات کو سوتے ہو صبح سے لے کے شام تک تمہیں گناہ کرتے ہو، گناہ کیا تو نبی نے کام کیے، جھوٹ بولا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو کمال دیا، والدین کی نافرمانی کی، صبح سے لے کر جوان کو شام تک گناہ کیے۔ جب تم بستر پہ لیٹ جاتے ہو نا میاں پھر کیا کرتے ہو؟ موبائل۔ میاں سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے اگر تمہارے پاس موبائل موجود ہے، تمہارے سرہانے کی طرف موبائل پڑا ہے، تو میاں وہ تمہیں نیند نہیں آنے دے گا، وہ تمہیں نیند نہیں آنے دے گا، تمہاری نیند خراب کر کے رکھ دے گا۔ ہماری آج سائنس کہتی ہے کیونکہ سرانے کی طرف موبائل پڑا ہے وہ کہاں پہ تمہیں آرام آنے دے گا، کیونکہ تو لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ تو باتیں کرتا ہے، جب کسی کی بیٹی کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے دنیا کہاں پہ تمہیں چل رہا ہے۔ رات کا وقت جوانوں کا بھی 10 منٹ لگانا آپ نے گربان میں جہاں کر اتنا ہی دیکھ لینا کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کیا گناہ کیا، کیا نیکی کی، کیا میں نے بھلا کیا، کیا برائی کی، کیا کسی کو عزت دی، کسی کی عزت کے داغ لگایا، اتنا سوچ لینا جوانوں۔ لیکن بدبختی ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ رات کو 10 منٹ یا 5 منٹ ہم نے یہ سوچنا ہے، دل میں خیال کرنا ہے، تصور کرنا ہے صبح سے لے کے شام تک گناہ ہی گناہ کیے ہیں یا کوئی نیکی بھی کی ہے۔ نہیں جوانوں ہم یہ نہیں سوچتے، ہم رات کو دیکھتے ہوئے بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، ساری رات برے کام کرتے ہیں، برا بات نہیں، بس بڑا ہوتا ہے، سسکتا ہوتا ہے، اب اس کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کسی طرح گناہ کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں۔ جوانوں یہاں پہ میں ٹھہر کر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں سونے سے پہلے، اگر تم اتنا خیال کر لو، دل میں تصور کر لو، اپنے دل سے سوچ لو، ذہن سے سوچ لو، تھوڑا سا دباؤ ڈالو کہ ہم نے میاں صبح سے لے کر شام تک گناہ کیے ہیں، کوئی نیکی بھی کی ہے، کبھی نماز بھی پڑھی ہے، کسی کا بھلا بھی کیا ہے، کسی کو عزت بھی دی ہے، کیا کہ جھوٹ ہی بولا۔ مجھے ایک بات بتاؤ جوانوں، اگر تم ساری رات گناہ کرتے سو گئے، صبح سے لے کر شام تک گناہ کیا، اور رات کو جوانوں کیا کیا، لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ چیٹنگ
कत्ता सो गया, कोई अपने करीब रब को ये गुनाहों से निकला हुआ चेहरा दिखाते हुए शर्म नहीं आए। जवानों ख्याल रख लेना, कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कहीं ऐसा काम ना हो जाए कि रात को तुम जवानों मखमली नरम बिस्तर पे लेटे थे, लेकिन जब आंख खुली अपने आप को मट्टी के बिस्तर पे पाया, तो फिर मुझको एक बात बताओ, हाथ बांध के नहीं जवानों, मैं ऐसे नहीं पूछूंगा। आप मेरे भाई ने मेरे लिए, आप मेरे लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है, आप लोगों का मेरे दिल में बहुत ख्याल है, एक दर्द लिए बैठा हूँ अपने नौजवान भाइयों के लिए जो मियाँ चमकते दमकते खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं, उम्मते मुसलमान के यहाँ पे तो जवान बैठे हुए हैं। जवानों, मेरे लिए मैं आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर आया था, लेकिन वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत करीब है, सब्र बहुत तवील है, लेकिन मैं चंद बातें आज मान के लिए अर्ज करूँगा। जवानों, बस मेरे तवज्जो रखना, मैं आपको सीधी लाइन पे ले जाना चाहता हूँ। आप जहाँ पे उम्मते मुसलमान के जवान बैठे हैं, चमकते दमकते चेहरे वाले बैठे हैं, मुझे बहुत ही अंदाज से खुशी हुई, मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस महफिल में, जिस मजलिस में, जिस सनाखान मुस्तफा की महफिल में जब नौजवान आते हैं, जवानों, वहाँ पे मेरा जोश और भी बढ़ जाता है, खिताब करने का अंदाज मेरा निराला हो जाता है। जवानों, मुझे इतना तो बताओ, अगर हम गुनाह करते करते इसी तरह दुनिया से चले जाए, सारी रात गुनाह किया, दिन भी गुनाह किया, आंख लगी सो गए, अपने आप को पाया मट्टी के बिस्तर पर, तो जवानों, हम अपने गरीब रब को क्या जवाब दें? जवानों, हम अपने गरीब रब को क्या जवाब दें? क्या कहें? हम कहीं मैं जवानों के पास बड़े इतिहास से बोलना चाहूँगा, बड़े ही इतिहास से बोलना चाहूँगा, हाथ बांध के बोलना चाहूँगा, अर्ज करना चाहूँगा। अगर मेरे अल्लाह ने पूछा, ओ बंदे, तुझे दुनिया में क्या करता है, क्या तू चुप करके खड़ा है? जब तेरे गुनाह वहाँ पे जाहिर हो, झूठ नहीं बोल सकता, दो नंबरी नहीं, वहाँ पे मियाँ तो कटिए नहीं मार सकता, एलसीडी चला दी जाएगी, एलईडी चला दी जाएगी। जो आज दुकान पे बैठा देखता है, जिसने मियाँ तो एक्टर देखता है, फिल्में देखता है, नहीं देखता रब के कुरान को, नहीं देखता तो मस्जिद का रास्ता नहीं देखता, नहीं देखता तो नेक बंदों की दरगाहें नहीं देखता, जब भी देखता है गुनाहों के काम देखता है, जब भी देखता है फहाशी मूवीज देखता है। मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा, जब मेरा करीम रब तुझसे पूछेगा, ओ बंदे, तू मेरे लिए क्या लेकर, तू मेरे लिए क्या लेके आया, बता, तू मेरे लिए क्या लेके आया, क्या दुनिया में किया, क्या दुनिया को कहता है, क्या? तो जवानों, क्या कुछ नहीं, तुम बाप होगे, मेरे करीब रब हमसे भूलती हो गई, हमें मेरा कुरान में कहता है, तुम उस वक्त पछताओगे, अपने करीब रब को कहोगे, करीब रब, मुझे दुनिया में मैं खाना पीना भी छोड़ दूँ, घर वालों से बातचीत करना भी छोड़ दूंगा, किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी को बुलाऊंगा नहीं, किसी की तरफ जाऊंगा नहीं, जुबान को बंद कर दूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कोई कारोबार नहीं करूंगा। मेरे रब, मुझे दुनिया में मिल दे, मेरा करीब रब मिल गया, ओ ना बदे, ना, अब वक्त खत्म हो गया, इसलिए जिंदगी थी। जवानों, दोबारा अपनी जिंदगी में इंकलाब लाओ, अपनी जिंदगी को नेकी की तरफ लेके चलो, बुरी काम से बच जाओ, बुरी सोच से बच जाओ, नेकी की तलकीन करो, नेक काम करो, अच्छे रास्ते इख्तियार करो, अच्छे रास्ते पे लोगों को चलाओ। जवानों, मेरा किताब खत्म हो गया, बस आखिर में ये कहना चाहूँगा, ए जगते इजान हिसाब थी गए, ए जगते इजान हिसाब थी गए, अपनी लगी को बातन अजाब थी गए, हाईवे के नाद जवान लालच